स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये मैथ की एक टाइप है, एक पोर्शन है, एक समझ लीजिए कि सब कैटेगरी ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें डाटे को कलेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। 3 काम मैंने बताए, कौन कौन से? कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा या एनालाइजिंग ऑफ डाटा। देखें, और ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं हमने इंशाल्लाह ताला इस पूरे के पूरे स्टैट्स के सब्जेक्ट में हमने ये तीनों सीखना है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि डाटे को कलेक्ट कैसे करते हैं, फिर हम लोग सीखा करेंगे कि डाटे को प्रेजेंट कैसे करते हैं, और बाद में एंड पे हम लोग सीखेंगे कि डाटे को एनालिसिस डाटे का कैसे करते हैं हम लोग। तो बेटा ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरे के पूरे जो स्टैट्स के जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। अब रही बात आपके पास स्टैट्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये मैथमेटिक्स की एक टाइप है, और इसमें क्या किया जाता है, डाटे को कलेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है डाटे का। 2 बेटा इसकी मेजर टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है? देखिए बेटा, आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस देखी, आपने ऑब्जर्व किया किसी चीज़ को, आपने उसके लिए, उसके बारे में, उसके मुतल्लिक कोई राय कायम की, प्रैक्टिकल वर्क किया, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकली, उसके बाद आपने क्या कह दिया जी ये ऐसे है, उस चीज़ के बारे में क्या आपने दे दिया, आपने डिसीजन दे दिया। फॉर एग्जांपल शाहिद साहब अभी आते हैं बाहर से और आके कहते हैं कि बच्चे काउंट किए, उन्होंने न्यूमेरिकल वर्क किया, बच्चे काउंट किए, काउंट करने के बाद जाके कहते हैं जी आज क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। इसका मतलब उन्होंने कोई डिसीजन दिया दूसरे बंदे को जाके, किस बेस पे दिया? उन्होंने कैलकुलेशन की, कुछ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, ऐसे ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के कहा जी बच्चे अगर लेट से 50 के करीब हमारी क्लास है और बच्चे 15 बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे वो जाके ऑफिस में जाके क्या कहेंगे कि बच्चे हमारे पास आज कम आए हैं, आज स्ट्रेंथ जो थी बच्चों की कम थी। बेटा जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं ना, हमने न्यूमेरिकली कोई स्टेटमेंट दी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी अब वो ये भी तो कह सकते थे कि बच्चे 15 आए हैं, बजाय इसके कि वो कहते कि कम बच्चे हैं। बेटा जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइब करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई देते हैं, कोई स्टेटमेंट ऐसी देते हैं जिसमें न्यूमेरिक्स यूज़ होते हैं, सर्टेनिटी होती है, उस स्टेटमेंट या उस स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कि क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्क्राइब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी आपके पास 60% बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, 60%। इसमें मैंने क्या कहा, एक मैंने स्टेटमेंट दी, लेकिन उस स्टेटमेंट में क्या चीज़ है, सर्टेनिटी है। 60% पूरी क्लास 10 में से 6, 100 में से 60। ये मैंने क्या दिया, ये मैंने स्टेटमेंट, ये मेरी स्टैटिस्टिक्स कौन सी हुई, डिस्क्रिप्टिव। अब इन्फ्रेंशियल क्या है, इन्फ्रेंशियल आपका डिस्क्रिप्टिव के बिहाफ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट देना जो कि अनक्लियर्ड हो। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि शाहिद साहब ने क्या कहा, देखा 15 बच्चे हैं, शाहिद साहब ने जाके कहा जी स्ट्रेंथ कम है। इसमें क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज हुई है? इसमें सिर्फ उन्होंने अपनी क्या किया, एक जजमेंट, एक इन्फ्रेंस दिया है। क्या इन्फ्रेंस दिया जी, बच्चे कम है। उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद कहते जी बच्चे कम है। वो ये भी तो कह सकते थे बच्चे 15 ही हैं, लेकिन ये भी कह सकते थे कि बच्चे आज ज़्यादा हैं। तो माइंड में क्या आता है कि पिछली क्लास में बच्चे 15 से कम होंगे। अगर 15 ही बच्चे हैं और कहते हैं जी बच्चे आज बहुत कम है, इसका मतलब 15 से बहुत ज़्यादा बच्चे क्लास में मौजूद होते हैं।
ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई, उन्होंने क्या बताया जी बच्चे कम हैं। जब एग्जैक्टली फिगर कोई नहीं आई, उन्होंने एनालाइज किया किसकी बेस पे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बेस पे अपना इन्फ्रेंस दिया। उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट। एक चीज समझ में आई कि जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, सर्टेनिटी आ जाए, वो आपके पास स्टैट्स कौन सी बनती है, डिस्क्रिप्टिव। और जहां पे कोई इन्फ्रेंस, डिसीजन, एनालिसिस जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, कोई सर्टेनिटी ना हो, वो आपके पास क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। एनी प्रॉब्लम? पक्की बात है? अच्छा, अब बेटा आपकी कोई भी स्टैट्स जो है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो इन्फ्रेंशियल हो, उसमें कुछ डाटा होता है। उसी डाटे को हम लोग ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं। हम कहते हैं अच्छा ये मैंने कोई चीज़ ऑब्जर्व की है, मतलब मैंने कोई डाटा क्या किया है, कलेक्ट किया है, कुछ ना कुछ डाटा। डाटा और इंफॉर्मेशन दो अलग अलग चीज़ें। डाटा और इंफॉर्मेशन, इनमें क्या फ़र्क है, कोई बताएगा आप में से? जी, एनीवन? ओके, वेरी गुड। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, डाटा। इंफॉर्मेशन क्या है? वेरी गुड, शाबाश। आपके पास डाटा का मतलब क्या है, जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है रॉ, वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। आप कंसर्न्ड हैं, आप कंसर्न नहीं हैं, दैट डजेंट मैटर। वो क्या कहलाएगा, डाटा। लेकिन वो वाला डाटा जो आपके लिए यूजफुल है, वो डाटा क्या कहलाएगा, तो इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ बेसिकली, ये वो वाला डाटा है जो आपके लिए यूजफुल है। मैं आपको कहूँ एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, मैं कहता हूँ जी सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, दिस इज इन्फॉर्मेशन। तो डाटा में इंफॉर्मेशन भी समझ लीजिए कि एक डाटा की ही सब कैटेगरी है, लेकिन वो वाला डाटा जो आपके लिए यूजफुल है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो कोई मसला मिसाल इंफॉर्मेशन और डाटा में कोई? ऑल क्लियर? पक्की बात है? अच्छा जी। अब इसके बाद बेटा डाटा हो या इंफॉर्मेशन हो, इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो सर्कमस्टांस जो आपके पास सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, चेंज होती है, वेरी होती है। हर सिचुएशन में उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर शायद साहब बच्चे काउंट करते हैं पूरे कॉलेज के, तो इस क्लास में और होंगे, दूसरे क्लास में और होंगे, तीसरी क्लास में और होंगे। क्या कर रही है, वेरी कर रही है क्लास टू क्लास, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन। ऐसे ही है। मतलब ऑब्जर्वेशन क्या करती है, ऑब्जर्वेशन में क्या चीज शामिल है, ऑब्जर्वेशन में वेरिएबल शामिल है। डाटा बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन ही होती है ना। तो डाटा में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, डाटा में जनाब आपके पास शामिल होता है वेरिएबल। इसके अलावा एक और चीज शामिल होती है, कांस्टेंट्स, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कांस्टेंट रहती हैं। ऐसे ही है। लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल किनका होता है, वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है ज्यादातर। तो कांस्टेंट को फिलहाल हम लोग लावारिस कर देते हैं। वेरिएबल वो वैल्यू होती है किसी भी, या वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन टू सिचुएशन क्या कर सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, तब्दील की जा सकती हैं। ओके। अब वेरिएबल को हम लोग फर्दर थोड़ा सा डीप में जाके देखते हैं, डेप्थ में जाके। वेरिएबल बेटा फर्दर दो ब्रॉड कैटेगरीज में आता है। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन सा है, क्वालिटी। क्वालिटेटिव कहां से निकला, क्वालिटी, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जिनको जस्ट एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन होते वो भी क्या है, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल किसी की आंखें ब्लू होती हैं, किसी की आंखें ब्राउन होती हैं, किसी की आंखें ब्लैक होती हैं।
ये पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, कलर ऑफ आइज वेरी करता है, तो ये वेरिएबल ही हुआ ना। लेकिन ये कौन सा वेरिएबल है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है जनाब, ये वो वाले वेरिएबल्स हैं जिनको हम लोग काउंट और मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्लास, काउंट कर सकते हैं ना। मैं कहता हूं जी बताइए कितने बच्चों की आंखें ब्राउन हैं इस क्लास में, ये भी कौन सा वेरिएबल होगा, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हुई है, कलर ऑफ आइज की बात नहीं हुई, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखें क्या हैं, ब्राउन है। अब इसमें क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी को मैं कैसे मेजर कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या चीज है, ये ऐसा वेरिएबल है जिसको मैं क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव की तो फर्दर कोई टाइप नहीं होगी, तो क्वांटिटेटिव की भी दो किस्म के क्वांटिटेटिव्स होते हैं। एक आपके पास क्वांटिटेटिव है जनाब डिस्क्रीट, और एक है आपके पास कॉन्टिन्यूस। क्वांटिटेटिव में दो चीजें हैं, कौन कौन सी, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या चीज है, वो कहता है जनाब जब आपके पास कोई गैप्स या जंप या कोई वेरिएबल ऐसा हो जो कि डिजिटली मूव करता हो, मतलब 1 के फौरन बाद 2 आए, 2 के फौरन बाद 3 आए। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज़ जो डेसिमल में मैं नहीं लिख सकता, आसान लफ्ज़ों में। इसके एग्जाम्पल क्या जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। कभी आपने देखा हो 14.5 बच्चे, कभी कोई अच्छा ऐसा, कभी आपने कोई सीन देखा हो आधा पंखा या आधा एसी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नंबर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉपरली, होल नंबर जिसको कहते हैं हम लोग, प्रॉपरली जो क्या हो, अपने डिजिट में मौजूद हो। ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है आपके पास, डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या चीज़ है, ये ऐसा वेरिएबल है जो कि डेसिमल में भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट, उसके अलावा आपके पास वेट, ये क्या होते हैं, ये आपके पास नहीं मार्क्स जा सकते हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये हकीकत में आपके पास ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। मतलब जो डिजिटली परफॉर्म होता है, जो डिजिटली वेरी करता है, वो कौन सा वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। और जो वेरिएबल एनालॉजिकली परफॉर्म करता है वो आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं ये दिया करता हूँ कि फ़ैन है ना, पंखा, ऑन ऑफ वाला बटन, ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, दरमियानी सिचुएशन कोई नहीं है। लेकिन जो उसके साथ जो उसका स्पीडर है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कम ज़्यादा जितनी आपकी हवा बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है उतना आप क्या कर देते हैं, कम ज़्यादा फ़ैन को कर देते हैं। लेकिन आजकल के जो एसी हैं वो भी डिजिटल, हम डिजिटल रिमोट क्यों कहते हैं, कार में डिजिटल मीटर कहाँ क्यों कहते हैं, हैवी बाइक्स में डिजिटल मीटर कहाँ पे आता है, बाइक्स में। डिजिटल का मतलब क्या होता है, वो 1 के फौरन बाद 2 दिखाते हैं, वो 1 के फौरन बाद 1.1 नहीं दिखाते। तो 1.1 जहाँ पे आ जाता है वो कॉन्टिन्यूस, और जहाँ पे 1 के फौरन बाद 2 आ जाता है वो डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट को आसान वर्ड्स में अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो क्या कहूँगा, ऐसा वेरिएबल जो कि डिजिट्स की फॉर्म में होता है। और कॉन्टिन्यूस क्या है, ऐसा वेरिएबल जो ना सिर्फ डिजिट्स बल्कि डेसिमल के फॉर्म में भी होता है। क्लियर और नॉट। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा वेरिएबल मतलब कि जो आपके पास कॉन्टिन्यूस हो रहा, आप कहें जी सिर्फ डेसिमल में ही आता है। सिर्फ डेसिमल में नहीं, डेसिमल में भी आ सकता है। जिसका मतलब क्या है कि आपके पास ये पूरा इंटीजर भी हो सकता है और इसके साथ आपके कोई डेसिमल भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी हाइट की बात करता हूँ, मेरी हाइट है 6 फीट। 6 फीट का मतलब क्या है, ना 6 फीट से 1 पॉइंट ज़्यादा ना 1 पॉइंट कम, क्या है 6 फीट। लेकिन हाइट, क्या मैं इसको अब कह दूँ ये डिस्क्रीट है, नहीं, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर बंदे की 6 फीट हो या 5 फीट हो या 4 फीट हो, बल्कि इसमें क्या आ जाता है 5 फीट यानी कि 5.5
5 फुट 6 इंच, 5 फुट 10 इंच। ये क्या है? ये भी आपके पास कॉन्टिन्यूस है। 6 फीट, ये भी आपके पास क्या है? ये भी कॉन्टिन्यूस। ओके, तो कॉन्टिन्यूस में खाली डिजिट्स या खाली डेसिमल नहीं बल्कि दोनों आ रहे होते हैं, लेकिन डिस्क्रीट में सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स आ रहे होते हैं, जिनको सिर्फ हम डिजिट्स में ला सकते हैं, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखें घड़ी का जो आप टाइम, 2 किस्म की घड़ियां होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वॉल क्लॉक लगी है, आप देख सकते हैं कि उसके सेकंड जो है वो एक एक सेकंड में जंप लगा के घड़ी चल रही है। इस घड़ी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? डिस्क्रीट, डिजिटल क्लॉक है ये। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, वो फर्क जो पड़ता है वो मिनट का फर्क पड़ता है। जैसे पूरा मिनट कंप्लीट होता है वैसे आपकी जो सुई है वो टर्न कर जाती है। लेकिन कुछ घड़ियां ऐसी भी हैं जो एनालॉग होती हैं, स्टॉप वॉच एनालॉग। अगर वॉल क्लॉक की बात करेंगे तो कुछ घड़ियां ऐसी हैं वो ऐसे चलती हैं, जो जंप नहीं करती बल्कि ऐसे चलती हैं, जैसे आपकी गाड़ी का जो मीटर है वो कॉन्टिन्यूस आएगी। जो एनालॉजिकली परफॉर्म करती है वो कॉन्टिन्यूस, जिसमें कोई गैप नहीं है, जिसमें जहां पे गैप आ जाता है वो क्या है? डिजिट। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये क्या चीज है? अगर मैं फ्लो कहूंगा तो कौन सा फ्लो है? ये डिजिटल फ्लो है। और अगर मैं ये बात करूंगा ये कौन सा फ्लो है? ये एनालॉजिकल फ्लो है। मतलब वेव की सूरत में कॉन्टिन्यूस, लेकिन जो हाइट गैप जिसमें आ जाए वो क्या है? डिजिटल। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे थोड़ा सा। अच्छा, अब बेटा देखते हैं कि आपके पास डाटा तो हमने सारा देख लिया इसके अंदर। अब डाटा के कुछ टाइप्स हैं। डाटा में हमने देखा जी वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल हमने देखा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 2 देखे, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अब दोबारा हम लोग वापस आते हैं हमारे डाटा की तरफ। डाटा 2 किस्म का, 2 किस्म का डाटा है बेटा आप लोगों के पास। एक को हम कहते हैं प्राइमरी डाटा और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या चीज़ है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और कोई? फर्स्ट हैंड डाटा। और कोई? बिल्कुल ठीक। इनपुट। ओके, आईटी पढ़ के आए हो ना? अच्छा, और कुछ? और कोई बंदा? शाबाश, बिल्कुल सही बताया, सबने बिल्कुल ठीक बताया। प्राइमरी डाटा बेसिकली क्या चीज़ है? ये रॉ डाटा होता है जो डायरेक्ट रिसीव किया जाता है और एज इट इज रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे रिसीव हुआ वैसे ही हमने क्या कर लिया? इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये आपके पास क्या है? प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा इज अ रॉ डाटा। इसको मैं दूसरा नाम रॉ डाटा भी कह सकता हूं कि जैसे आपको मिला फैक्ट एंड फिगर्स, आपने वैसे वैसे क्या करते गए? रिकॉर्ड करते गए। फॉर एग्जाम्पल जनाब आप बाहर जाते हैं, अगले दिन कॉलेज में दोबारा आते हैं छुट्टी के बाद। अब अगले दिन आने से पहले लेकिन गेट के ऊपर एक बंदा खड़ा है और पूछता जा रहा है कि अच्छा भाई एज बताओ, एज बताओ। हर आने वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है? एज बता रहा है और आपकी क्लास साथ बता रहा है जी अच्छा मैं लेवल 1 में हूँ, लेवल 2 में हूँ, लेवल 1 में हूँ, लेवल 1 के पहले पेपरों में हूँ, और सॉरी लेवल 2 के पहले पेपरों में हूँ, लेवल 2 के आखिरी पेपरों में हूँ। बताता जा रहा है और बाहर बंदा वो क्या करता जा रहा है? उस चीज़ को नोट करता जा रहा है। उसने पेज पे एक रफ सी चीज़ बनाई होगी, ऐसे ही है। उसने क्या किया होगा? पेज पे रफ सी चीज़ बनाई होगी, उसमें लिखा होगा अच्छा जी इतने ये स्टूडेंट की हाइट है, सॉरी एज इतनी है, इतने स्टूडेंट्स हैं, ये एज है, और जनाब ये जनाब आपके पास जो ना हमारे पास AFC के हैं स्टूडेंट्स और हमारे पास कैफ के स्टूडेंट हैं। लिख नहीं रहा किस बच्चा कौन सा बच्चा कहाँ पे, सिर्फ क्या लिखा जा रहा है? ठीक है कैफ है, AFC है, ये एज है, ओके ओके ओके। उसने लाकर क्या कर दिया जनाब? अपने सीनियर को रिपोर्ट की। सीनियर ने देखा, सीनियर ने कहा जा भाई आइंदा के बाद ऑफिस में ना आना।
क्यों सर, आपको पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, मुझे कक समझ नहीं आ रहा। उसने कहा सर देखें, मैं डायरेक्ट फॉर्म में डाटा आपके पास लेके आया हूँ, मैंने इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं की, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, जैसे मुझे रिसीव हुआ मैंने वैसे दिया। आपको मुझे शाबाश देने की बजाय आप मुझे नौकरी से फारिग कर रहे हैं। वो कहता है कि भाई शाबाश आपको तब मिलेगी जब आप थोड़ा सा कुछ काम करेंगे, जाए ज़रा सीख के आइए आपसे जो पहला बंदा है। वो अपने सीनियर के पास गया और सीनियर ने बताया कि भाई कैटेगरी बनाओ, इस एज के बच्चे इस ग्रुप में शामिल हैं, इस एज के बच्चे इस ग्रुप में शामिल हैं। मतलब क्या करो, उनकी क्लासिफिकेशन कर दो या कोई ना कोई उनको अरेंजमेंट दे दो, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको अरेंजमेंट दे दो, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको अरेंजमेंट दे दो। भाई कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट दो। वो चुप करके पता क्या लिखता गया, वो चुप करके लिखता गया 17, 18, 21, 22, 16, 19 और ये जाके कर दिया लें जी। कहते जी ये क्या है? उसने कहा जी ये तोहफा है मेरी तरफ से। फिर उन्होंने बैक तोहफा दिया, तो फिर जाके जनाब उनको थोड़ी सी सेंस आई। उसने कहा अच्छा भाई मुझे बताना भी पड़ेगा, अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। आपको सीनियर किसने बना दिया, आपको ये पोस्ट किसने दे दी? वो कहता है जी जिसने भी दी है ज़रा मुझे जाके बताइए। फिर इसको वो क्या करेगा, इस डाटा को अरेंज करेगा, लिखेगा एज, लिखेगा जनाब हमारे पास इस एज के कितने बच्चे हैं, लेट से 15 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे 2 बच्चे हैं जी, 18 साल से लेकर 20 साल के बच्चे 2 बच्चे हैं जी, 21 साल से लेकर 25 साल के बच्चे 2 बच्चे हैं जी। ये पता चल जाएगा उसको यहाँ पे थोड़ा सा कि ठीक है जी, अच्छा ये एज है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि इस एज के 15 से 17 साल के बच्चे कितने हैं जी, हमारे पास 2 बच्चे हैं। ओके डन फाइन, इसका मतलब हमारे पास टोटल 6 बच्चे हैं अलग अलग कैटेगरी के। ऐसा करो इनको एज के हिसाब से बिठा दो, डाटा वही है लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उसको यूजफुल बना दिया। अब यूजफुल मैंने कैसे बनाया, इसको कैटेगराइज कर दिया मैंने, इसकी कुछ ना कुछ इसके साथ मैंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से ये समझ में आना शुरू हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। अब जो मैं काम रॉ डाटा को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के बाद प्रेजेंट करता हूं ना, वो वाला डाटा आपके पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, वो वाला डाटा जो आपको डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है। सेकेंडरी डाटा क्या है, प्राइमरी डाटा की क्लासिफिकेशन या उसके साथ कोई अरेंजमेंट करने के बाद जो आपको मिलता है वो आपके पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। तो हमने अगर शाबाश लेनी है अपने बॉस से तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइमरी डाटा से सेकेंडरी डाटा को सीखना पड़ेगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्राइमरी डाटा को सेकेंडरी डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखना पड़ेगा। हमें यह सीखना पड़ेगा कि डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। डाटा आपने कलेक्ट तो कर लिया, कलेक्शन ऑफ डाटा तो आपने कर ली, इसको फिर आपने कुछ अरेंजमेंट भी देनी है और अरेंजमेंट देने के बाद आपने फिर इसको प्रेजेंट भी करना है। मतलब ये हुआ कि प्राइमरी से सेकेंडरी तक का सफ़र क्या है, कलेक्शन, उनकी टैबुलेशन, टैबुलेशन का मतलब अरेंजमेंट कोई ना कोई देंगे आप, अरेंजमेंट कह लीजिए, और उसके बाद उनकी प्रेजेंटेशन। तो बेटा आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम भी यही है, कलेक्शन, टैबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट के हमने जो प्राइमरी डाटा हमें रिसीव होगा उसको हमने सेकेंडरी डाटा में कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ मेथड्स हैं वो हम लोग यहाँ पे मेथड सीखेंगे। तो देखिएगा ज़रा, आपने बेटा डाटे को प्रेजेंट करना, कलेक्शन ऑफ डाटा तो आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी, उस इन्फॉर्मेशन से आपने आगे चलना होगा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, टैबुलेशन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है, इस चीज़ को प्राइमरी डाटा से सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट करने के जो प्रोसेसेस हैं उनमें चंद एक चीज़ें हैं जो हमने प्रेजेंटेशन के मेथड सीखने हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे की जाती है वो हम लोग देखेंगे। उनमें कुछ मेथड्स ऐसे हैं जनाब। सबसे पहले जो आपके पास आता है ना, मेथड्स टू प्रेजेंट
डाटा। सबसे बेटा पहले जो चीज़ है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चला दो इसी। हौसला। उसके बाद बेटा जो चीज़ आपके पास मेथड जो आता है उसका नाम है बार चार्ट्स। बार चार्ट में डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम लोग सीखेंगे। इनमें सबसे पहले एक होगा सिंपल, एक होगा मल्टीपल, एक होगा कंपोनेंट। ओके इसके बाद जो चीज़ हम सीखेंगे वो नाम है उसका हिस्टोग्राम। ये भी तकरीबन बार चार्ट ही होता है लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। हिस्टोग्राम के बाद बेटा हम लोग सीखेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट के बाद हमने बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखनी है और उसका नाम है स्टेम एंड लीफ। और आखिर में हमने सीखना है बॉक्स एंड विस्कर्स। हाँ ठीक है, एक चीज़ रह गई हमारे पास और वो क्या है, ओजाइव। और एक और चीज़ रहती है और उसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बेटा ये चीज़ें डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करनी है, सीखनी। फाइन, क्लियर। ये तमाम के तमाम मेथड्स क्या हैं, ये वो वाले मेथड हैं कि आप अपने बॉस को, अपने सीनियर को, अपनी ऑडियंस को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे अपना एनालिसिस, अपना डाटा, अपनी जजमेंट, अपना इंफॉर्मेशन। सॉरी, ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर, आपकी ऑडियंस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं मेरे सामने और मैं आप लोगों के सामने जनाब एक बॉक्स एंड विस्कर बना के दिखा दूं, हालांकि आप लोगों को बॉक्स एंड विस्कर के बारे में कुछ नहीं पता। विल दैट बी इफेक्टिव फॉर यू? लेकिन अगर मैं किसी सीनियर स्टूडेंट को बना के दिखाऊं, वो फटाफट इस चीज़ को समझ जाएगा और बता देगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। ओके आप लोग अक्सर देखते हैं जनाब, क्रिकेट मैच जब होता है तो वहाँ पे कुछ इस तरह का हमें फेस करने को मिलती हैं चीज़ें। तो बेटा आपकी जो भी हमने डाटा को प्रेजेंट करना है, हम हमारी ऑडियंस को देखेंगे। हमारा मकसद क्या है डाटा को प्रेजेंट करने का, सिर्फ और सिर्फ इजी टू अंडरस्टैंड। अब ऑडियंस ही उस चीज़ को मुश्किल लेना शुरू कर दे तो वो हमारे लिए इफेक्टिव वो चीज़ नहीं रहेगी। क्लियर, चले आगे थोड़ा सा। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे कैलकुलेट की जाती है, डाटा को कैसे हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। थोड़ी सी इसका डेमो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था एज के साथ, वही चीज़ है। अच्छा बेटा राइटिंग की तरफ ना जाइएगा, डॉक्टर्स की राइटिंग इसी तरह की होती है। एंड वी आर फाइनेंशियल डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर नहीं है हम लोग, ठीक है। पैसे के डॉक्टर हैं हम लोग कि पैसे के साथ करना क्या है। सॉरी, बेइज्जत ना कर यार, पढ़े लिखे मुंशी, वाकई सही बात है। अच्छा जी बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाम से आपको क्या लगता है? हम कोई चीज़ फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है?
कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना वो तो सीखेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी है क्या? किसी भी चीज़ की अकरेंस, नंबर ऑफ अकरेंस क्या है हकीकत में? फ्रीक्वेंसी। अब आप उसको किसी भी चीज़ में ले जाएं, वेरिएबल यानी कि वेरिएशन में ले जाएं, वाइब्रेशन में ले जाएं, हीट में ले जाएं, साइकिल में ले जाएं, वो सारी की सारी चीज़ें, नंबर ऑफ अकरेंस बेसिकली क्या है? ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई वैल्यू होगी, कोई चीज़ होगी, वो कितनी दफ़ा अक्कर हुई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी चीज़ की अकरेंस को उसकी क्लास के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने का नाम क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब इसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा वैल्यू जो कि अक्कर हो रही है, और दूसरी होगी क्लास, जिस क्लास में वो वैल्यू फॉल करती है।